का पढ़ना मैथ ना। मैथ में कौन सा? पहला चैप्टर। पहले चैप्टर पढ़ा है जो टीचर पढ़ा है वो पढ़ा है? पहला पढ़ाता है ना। पहला पढ़ा है पहला। टीचर तो कहीं से पढ़ा दे ना, हम लोग तुम्हारा कहीं से पढ़ाते। 12 पूछ गए ना, लेकिन आवाज पहले हो ना। है ना। पहला पढ़ा दे, ठीक है। अच्छा, वित्त वृत्त पे पहुंच गए ना। चलो कोई बात नहीं, हम पहले चैप्टर पढ़ाते। पहले चैप्टर क्या चीज है? वास्तविक। वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्या जानने से पहले समझो कि संख्या होता क्या चीज है, ठीक है। संख्या नाइन्थ में पढ़ाया गया था, सारी संख्याएं पढ़ाई हुई होंगी। उसी संख्या को एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं, फिर आगे चलते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा कक्षा नाइन्थ में, 9 में जब पढ़े तो पहला पहला क्या पढ़े? पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले इसको समझो। देखो, जब तुमसे कहते हैं कि पेड़ को गिनो तो कहां से गिनना शुरू करते हैं? जीरो से कि वन से? 1 2 3 4 ऐसे ना। जब कहते हैं तारे गिनो तो तारे कहां से गिनोगे? 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं। कहां से? एक से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। कहां तक? एक से लेके अनंत तक की संख्या का कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3, फिर कहां तक? ये उल्टा लेटा हुआ 8 है, इसको बोलते हैं क्या चीज? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत, ठीक है। ये अनंत प्राकृतिक संख्या। दूसरा, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो ऐड कर दो। कितना? प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब जीरो से 1 2 3 कहां तक? अनंत तक का। जीरो से लेकर के अनंत तक के नंबर को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा अगला नंबर आता है और उसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक रैंडमली तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के। तीन कौन कौन सा है? पहला है धन पूर्णांक, दूसरा है ऋण पूर्णांक, और तीसरा है शून्य। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब ये क्या होता है इसको समझो। जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, क्या है? संख्या रेखा। और ये बीचों बीच क्या है? जीरो। जीरो अपने आप में शून्य पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। जीरो। अब जीरो से इधर जब जाओगे, जीरो के दाहिने साइड जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक। लेकिन जीरो के जब बाएं साइड आओगे तो वो क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक। क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक। देखो, ये हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया ऋण पूर्णांक, लेकिन शून्य बच रहा है। तो ये जीरो जो है वो क्या होता है? शून्य पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक कहने का मतलब ये कि हम यहां से जब स्टार्ट करेंगे, यानी जीरो के दाहिने साइड जब आएंगे तो उसको बोलेंगे वन। 1 2 3 ऐसे करके कहां तक जाएगा? अनंत। कहां तक? अनंत तक। यानी एक से लेके अनंत तक के नंबर को क्या कहा जाता है? क्या इसके पहले कोई सिंबल लगा है? क्या इसके पहले कोई सिंबल लगा है? नहीं। कोई चिन्ह लगा है? नहीं। मतलब धन को हम बिना चिन्ह लगाए भी लिख सकते हैं। जैसे एक लिखा है या प्लस एक लिखा है, धन एक लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि एक। क्या लिखा है? एक, ठीक है। ऐसे ही ऋण पूर्णांक की जब बात की जा रही है, मतलब -1 -2 -3 माइनस अनंत तक। कहां तक? लेकिन जब बात माइनस की जाएगी, ऋण की जाएगी, तो नंबर के पहले चिन्ह लगा रहेगा। और कौन सा चिन्ह लगा रहेगा? माइनस का, ठीक है। मतलब ऋण पूर्णांक क्या होता है? जिस नंबर के आगे चिन्ह लगा हो, क्या चीज? ऋण का, माइनस का, वो क्या कहलाता है? ऋण पूर्णांक। इतनी बात समझ में आएगी। शून्य, शून्य जब लिखते हैं तो इसके आगे ना ही धन लगा होता है ना ही ऋण लगा होता है। इसलिए शून्य अपने आप में एक पूर्णांक है जिसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक, ठीक है। हालांकि जब वास्तविक संख्या जब हम पढ़ रहे हैं तो इन सब की चर्चा
नहीं की जाती है, क्योंकि क्लास 9th में ये सब पढ़ा दिया गया है, इस वजह से इसकी चर्चा की नहीं जाती। लेकिन 10th पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमने स्टार्ट कर दिया यहीं से, क्लास 9 से। बेसिक चीज है। अब प्राकृतिक संख्या जो होता है, सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में निहित होता है। जैसे देखो, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक का है ना, वहां से ये, लेकिन कहाँ से है? जीरो से। जीरो मतलब ये इसमें आ गया, ये वाला नंबर इसमें आया है कि नहीं? इसमें आया है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसमें देखो, इसमें हम माइनस से बात कर रहे हैं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, यानी ऋण अनंत से लेके धन अनंत तक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पूर्ण संख्या किसमें है? पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्लास 10th की जो सिलेबस है वो क्या कहता है? वो आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। अब परिमेय अपरिमेय पे चलते हैं। परिमेय अपरिमेय क्या होता है, कौन बताएगा? परिमेय अपरिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, मतलब जो कटता हो वो परिमेय, और जो न कटता हो वो भक्त। ऐसे थोड़ी। परिमेय संख्या जो कटता है वो परिमेय, और जो नहीं कटता वो परिमेय। बहुत मार मारा तो है मेरे को भी। देखा, परिमेय संख्या, अगली संख्या आती है कौन सी? चौथी, कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है भिन्न। क्या बोला जाता है? भिन्न भी बोला जाता है। ऐसी संख्या जो अंश बटा हर में लिखा गया है उसको बोला जाता है कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। समझो, अंश बटा में हर, ये क्या चीज कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं हो सकता। इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं पी अपॉन क्यू, जहां पे क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल देखो, लिखा है 8/3, ये एक परिमेय संख्या है। हाँ, ऊपर भी अंश है और नीचे हर है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे ही मान लो लिखा है सिर्फ 5 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के हम बटे में एक लिख सकते हैं। देखो, जैसे एक से अगर 5 को भाग देंगे तो कितनी बार में भाग होगा? 5 बार में। कितनी बार में? एक से अगर 5 को भाग देंगे कितनी बार में होगा? 5 बार में। क्या इसके आंसर में कोई बदलाव आया? नहीं। तो इसका मतलब हम एक लिख सकते हैं, नीचे बटे में एक लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को कहा जाता है भिन्न। क्या कहा जाता है? भिन्न। ठीक। तो ये हो गई परिमेय संख्या की बात। और इसी में पढ़ा जाता है एक तुल्य परिमेय। क्या पढ़ा जाता है? तुल्य परिमेय। अब तुल्य परिमेय क्या होता है? जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है, यही समझ लीजिए 8/3। अब 8/3 लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसी नंबर में ऊपर 2 और नीचे 2 का गुणा कर दें तो कितना हो गया? 16 और, हाँ 16 और 6। ठीक है, हो गया। अगला जब बढ़ाएंगे इसको, इसी में अगर 3 का गुणा कर दें, यानी 8/3 में 3 का गुणा कर दें, कितना हो गया? 24। तो ये क्या हो गया? ये आपस में सब के सब तुल्य संख्या है। तुल्य मतलब हम अगर एचसीएफ निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, है ना? अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। हाँ, 4 वाले 3। तो ये फिर से वही। इसका मतलब ये आपस में क्या है? तुल्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब वास्तविक संख्या की बात की जा रही है तो उसमें परिमेय संख्या भी आता है, और दूसरा एक तो आता है, उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिवाइड लिखा ना जा सके, उसी को क्या कहता है? अपरिमेय संख्या। इसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके और इसके बारे में। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है? एचसीएफ एलसीएम
अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जब देखोगे तो क्या निकलेगा? √2, √3, √5, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, पाई, ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल। तो इसको ही बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। अब निकालना है HCF और LCM। HCF और LCM, मसा लसम, ये निकालना है ना। लसम मसा 3-4 में पढ़ा था, 3-4 में। ठीक है, फिर से बता रहे हैं एक चीज। देखो, जैसे लिखा है 21, लिखा है 21, कोई नंबर बताओ। 21 से ले लें, चलो 21 से ले लें। इसका निकालना है, पहले इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड है, गुणनखंड। चलो गुणनखंड, गुणनखंड करते हैं इसका। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है जो इसको काट सकती है? वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे ये कट सकता है एक को छोड़ के? एक छोड़, तीन, तीन से कटेगा। तीन से कटेगा कितनी बार में? 7। और फिर ये 7 किसी नंबर से कटेगा? सिर्फ 7 से कटेगा, है ना। 7 से 7, ठीक है। एक बार गुणनखंड 27, 27 है, चल 27, ठीक है। ये वो कौन कौन सी छोटी छोटी संख्या, कोई ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इसको काट सके? तीन, तीन से कटेगा कितनी बार में? 9 बार में। और ये भी 3 से कटेगा, तीन, तीन हो गया, कट गया। अब देखो 21 कौन कौन से नंबर से कटा है? तीन, इसको भी लिख लिया करो, ठीक है। हो गया, जो लास्ट में बच रहा है उसको भी लिख लो। अगला कौन सा है? 27। 27 कौन कौन से नंबर से कटा है? 3 × 3 × 3 × 1, हो गया। अब देखो, इसके पहले जब लसा मसा निकाले तो उसको एक ही में निकाल देते हैं ना। जब लसा निकालना होता था तो एक ही में निकालते थे, मसा निकालना अलग कर दिया, फिर और अलग अलग तरीके से बनाया था। यहाँ पे कहानी अलग है, एक ही में निकाल के इजी बना लो इसको, ठीक है। अब जब इसका मासा निकालोगे, क्या निकालोगे? जब मासा की बात की जा रही है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में तीन, एक ही, है ना, मासा। ये क्या हो गया? 3 बराबर, ठीक है। और वैसे ही लसा की बात की जाए तब लसा, लसा क्या होता है? देखो, इसमें देखो, तीन, तीन इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? नीचे वाले में कितना है? 1 2 3, उसको लिखो 3 बार, 1 2 3। अब ऊपर देखो 7, 7 इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है ही नहीं नीचे, है ना, है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख लो 7। एक लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 सत्ते 14, 189। ये इसका क्या हो गया? लसा। ठीक, बस यही कहानी करनी है चैप्टर नंबर 1 में, बस इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 1 में प्रश्नावली संख्या 1.1, 1.1 का लिखा होता है ना शायद, हाँ 1.1 लिखा। इतना ही करना है तुमको। क्या निकालना है? मासा, और क्या निकालना है? लसा, बस। और एक और तरीका दिया हुआ है, लसा मसा समझा रहा है? एक ही में लिखना है, अलग अलग लिखना है, अलग अलग बॉक्स बना लो, इस तरीके से लिख लो। लिखने के बाद जो जिस नंबर से कटा है, मतलब गुणनखंड की हो, उसको यहाँ पे लिखो। और ऐसा ही सेम काम इसमें भी करना है। लिख लिए?
अब जो मैच कर रहा है उसको लिख दो, वो क्या हो गया, मासा। क्या हो गया, मासा। लेकिन जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिखोगे जिस तरीके से बताएं। मतलब इसमें 3 की संख्या इसमें ज्यादा है तो इसको लिख लो, इसको मत लिखो। ठीक है, लिख लिए। 7 की संख्या सिर्फ इसमें है तो इसको लिख लो, इसको इसमें है ही नहीं तो बात है खत्म। और एक लिखो चाहे मत लिखो। ठीक। ठीक है, और लसम में क्या करोगे, जो मैच कर रहा है उसको भी लिखो, जो जो जिस संख्या जाता है वो लिख लो। ठीक, लसम वसम निकल जाएगा, निकाल लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। तू निकाल ले वरना महाराज। हाँ। ठीक, लसा मसा हो गया। अब क्या करना है, जैसे समझो एक मेथड और है इसमें लसा निकालने का, गुणनखंड करने का। जैसे मानो 27 लिखा है, 27, 27। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी करते हैं। डमरू बनाए बनाए गोला। ठीक, ऐसा कोई नंबर जो इससे इसको डिवाइड कर सके। 3, 3 से कई बार में, 3 से 3 बार में, 9 बार में। अब ये खत्म, छोड़ दो इसको। अब ये कट भी नहीं करेगा किसी से, छोड़ दो इसको। क्या ये नंबर किसी से कटेगा, न कटी, 3 से कटी। कितनी बार में, 3 से 3 बार में। अब कोई नंबर कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको ऐसे। एक मेथड ये भी है गुणनखंड करने का। ठीक है, हालांकि जब करना होगा तो तुमको उसी वाले से करना जो हम बताए थे अभी तो। ठीक, समझ में आवा। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया लसम से। अब एक चीज कहेगा उसमें, मान लीजिए यही वाला नंबर लिखा होता, कौन सा लिखा था उसमें, 21 था और 27 ना, 21 और 27। चलो, जैसे संख्या लिखा हुआ है 21 और 27, इसका क्या निकालना है। पहले तो लसम वसम निकालो। ठीक है, लसम निकालना, फिर से वही चीज है, फिर से वही बताना है। इस बार तुम लोग बताओ। 3, 7, 7, 1 खत्म। ये 3, 9, 3, 3, 3, गुड। अच्छा, 21 कितना, 7, 1 और 27, 3, हो गया। नहीं, यही लिखे, यही ये और ये। ठीक है, यही लिखे यहाँ पे। 3 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 1 लिखे, देखो ये कटा है, ये कटा है, ये कटा है, ये लास्ट वाला एक में लिख देते हैं, एक। ऐसे ही इसमें ये 3 तो लिखे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे ये। ठीक है, हो गया नहीं ये। अब क्या निकाले थे हम लोग, लसा और मसा। मसा कितना आया था, यही मैच कर रहा है सिर्फ, है ना। तो 3 गुणे में 1 बराबर 3। और लसा, लसा कितना आया था, जिसमें ज्यादा है, इसकी इसमें संख्या ज्यादा है 3 की, वही लिखेंगे, 3, 3, 3, और ये 7 और 1, यानी कितना, 189 आया था, 189 ना। हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा कि दो संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, संख्या नंबर ए, क्या लिखा है, 21, और संख्या बी कितना लिखा है, 27। ये लिखा है। एक चीज इसमें से नहीं दिया रहेगा। मान लो क्या नहीं दिया है, मान लो मसा ही नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, मसा नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन लसा दिया है, लसा दिया है, मसा नहीं दिया है। उसका लसा कितना दिया है,
लसा कितना दिया है 180। कह रहा है इसका मसा निकालिए। क्या निकालिए? मसा निकालिए कितना होगा मसा। ठीक है, ये सवाल है बुक में, ये भी है चैप्टर नंबर 1 में और ये भी है ना, इसमें जांच। ठीक है, अभी क्या करना है, सवाल इस तरह के अगर दिए हों तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, सूत्र, क्या सूत्र है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। ये सूत्र है, क्या सूत्र है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। ठीक है, दोनों संख्या कौन कौन सा दिया है, 21 और 21 गुणे में 27 बराबर लसा क्या दिया है, आ रहा हूं देखता हूँ, लसा कितना दिया है, 8 और 9 189। मसा हमको पता नहीं। ठीक है, मसा को मसा ही लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, मा, हो गया। अब देखो, या फिर इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, जब किसी संख्या और अक्षर का गुणा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, संख्या और अक्षर का गुणा हो रहा है, इस साइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, है ना। या फिर संख्या और अक्षर ही लिखा है, सिर्फ ऐसे लिखा हो, मान लो लिखा है ऐसे 189x, इस तरह से लिखा है, ये इतना संख्या है और ये क्या है, अक्षर, है ना, एबीसीडी अक्षर, और ये क्या लिखा है, संख्या। संख्या और अक्षर एक साथ लिखा है, मतलब बीच में क्या हो रहा है उनके, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, क्या होगा, भाग। ठीक है, मान लो यहाँ दिया है प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस, माइनस दिया इस साइड आया तो प्लस, गुणा दिया है तो भाग, भाग दिया है तो, यहाँ बताओ क्या हो रहा है दोनों का आपस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा, इस साइड आएगा तो, इस साइड आएगा तो भाग, गुणा हो रहा है इस साइड आएगा तो भाग। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, याद रखोगे, ये इधर है प्लस तो इधर आएगा तो माइनस, इधर है माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर है गुणा इधर आएगा तो भाग इधर गुणा। ठीक है, अब ये इधर गुणे में है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 27 अपॉन में 189। अब भाग को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक तो भाग है इसे लिखेंगे 21 गुणे में 27, ऐसे, है ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं और इधर क्या कर देंगे, जो है वो रखें, एक्स बच गया ना इधर, तो इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जो इसको और इसको ऊपर नंबर ऊपर नीचे कोई भी क्रॉस कर सकता है, 3 से होगा, ये होगा कितनी बार में, 3 से, हाँ 7 बार में, और ये 3 से कितनी बार में होगा, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अभी भी ये 3 से कटेगा, कटेगा, या फिर 7 से काटो डायरेक्ट, कटेगा 7 से, 7 9 7 63। अब बताओ ये 9 कटेगा इससे कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 बराबर क्या आ गया, एक्स, एक्स क्या था हम लोगों का, एक्स क्या था, मासा। यहाँ पे देखो हम लोग का मासा कितना आया था, 3। यहाँ पे कितना आया, क्या हम लोग जो किए हैं वो सही है, सही है ना। तो इसको बोलते हैं, ये सवाल आएगा, ये सवाल आते हैं, क्या लिखा रहेगा कि दो संख्या दे दिया गया है, चाहे लसा दिया जाएगा चाहे मसा दिया जाएगा, या फिर ये चारों में से कोई एक गायब रहेगा, चारों में से कोई एक गायब रहेगा, कहेगा वो चीज निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 3 और कह दिया ये बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, नोट करो जल्दी से।
और जो है, हाँ यूनिट राइटिंग में लिखे ना समझ में आई तब तो बताई थी। डॉक्टर बना देना अभी ने। मेरे इसका कितना 40। बूढ़ा भाग, बूढ़ा भाग करो, ये तो बताया इनके। अरे ये देख जांच करे ना, यहाँ भी मसा बराबर 3 रहा। का गुणा करे भाई, गुणक चिन्ह ना लगाई का भाई कुल। अरे तो क्वेश्चन में अलग है तो आंसर में क्वेश्चन अलग है ना। उसमें 26 लिखा है, 91 लिखा है, और इसमें 21 लिखा था और 27 लिखा था, देख के कैसे आई। पता है हम टीचर। हाँ हाँ हाँ, तो मसाला सा निकाल दिए थे, मसाला सा। अच्छा लो, कौन नंबर बा है, नंबर कौन कौन 26 और 91। रुके, सेम मामा है ना दोनों का। चलो अब एक्सरसाइज में घुसते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। ठीक है, अब पहला लिखा है, वो तुमसे नहीं, वो उसमें कह रहे हैं एनसीईआरटी में। क्या लिखा है, 140 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है कौन सी नंबर का, 140 का। अब बताओ 140 कौन सी नंबर से, देखो कैसे पता करते हैं कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 10 कहाँ, जीरो में 10 आ गया ना, जीरो में 10 आ गया, ठीक है 10। हाँ, ऐसे नंबर हम बोल लिए अब। एक हो, तीन हो, तब वो कहो बात, वो किसी नहीं कटेगा। देखो अलग अलग नियम है, दो से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे, वो नंबर दो से डिवाइड होगा। ठीक है, तीन से कैसे पता चलेगा, मैंने कितना दिया ये 140। 140 में 1 + 4 + 0 करो, ये कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 3 से कटता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। समझ गए, मान लो लिखा होता 141, कितना लिखा होता 141। अब सबको जोड़ो, 1 + 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 6। 6 बताओ 3 से कटता है कि नहीं, इसका मतलब है 141 3 से कटेगा। चार को चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चार कौन सा संख्या है, दो, हाँ जो चार चार कटी मतलब दो से कटी। 5, इसके लास्ट में 0 हो और 5, ये नंबर बताओ 5 से कटेगा, कटेगा, कटेगा। और अगर ऐसे लिखा रहता, ये कटेगा ये वाले 5 से, ना कटेगा है, एक है लास्ट में। हम क्या बताएं लास्ट में क्या रहना चाहिए, 0 या 5। ये नंबर किसी का 2 से कटेगा, 2 से, ये पूरा क्यों, लास्ट में
हम क्या बोले, क्या रहना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8। ये वाला नंबर बताओ, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, कैसे पता, कैसे कटी, अरे 3 से काटने का नियम क्या है, सबको जोड़े, कितना आया, 17, 17 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, समझे, डाय 17 से कटी, 17 से भी नहीं कटी, 6 से देखना नहीं है, 7 से जोड़ दो, बस इतना ही, ठीक है। ये 3 नंबर से कैसे कैसे काटना है वो लिख दिए यहाँ पे। अब बताओ, ये वाला नंबर 2 से कटेगा कि नहीं, ये वाला नंबर 2 से कटेगा, कितनी बार में, 2 से, अब ये नंबर 2 से कटेगा, ये नंबर 2 से कटेगा, 3 से, 5 से कटी, क्या बन, और 7 से, यानी इसका भाज्य गुणनखंड कितना आया, 140 का भाज्य गुणनखंड आया 2, 5, 2, 5, 7 गुणे, यही इसका आंसर। यावत तो रे, लगा तो ना पाए, बता तो ना पाओ क्या, ठीक, यही इसका भाज्य गुणनखंड है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब अगला क्वेश्चन है, 70 आई, हाँ तो यही आना चाहिए, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आना चाहिए, यही नंबर, नहीं तो गलत है, ठीक है। ये हो गया, एक क्वेश्चन और बताया तब बंद करते हैं, ठीक है। एक क्यों बता दी, ये क्यों पढ़ ले, आए, कौन चीज, हमारे याद में, देखो, लिखा है पूर्णांकों, दूसरा क्वेश्चन, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये तुम्हारा वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इसमें 26 और 91, 26 और 91, पहले तुमको क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ एलसीएम, है ना, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा, ये कर रहे हैं, चलो ये ना बताओ, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 13, 2 से, अब ये 13, 13 से ही कटता है, ठीक है। ऐसे ही 91, नौ, डायरेक्ट 9 से काटता है छुट्टी, ये है 7 से, कितनी बार में, 13 बार, और ये 13 से एक बार, ठीक है। तो क्या निकाले, 26 का गुणनखंड क्या किया, भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 गुणे 1, ऐसे ही 91 का कितना किए, 7 गुणे 13 गुणे 1, हो गया, क्या लिखेंगे समझ में आ रहा ना, ये लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब तुम निकालोगे मासा, क्या निकालोगे, मासा हम क्या बताते हैं अभी को, जो मैच कर जाए, क्या इसमें मैच कर रहा है, 13 और, हाँ ये एक भी लिख ले, बराबर, मासा कितना आ गया, 13, ठीक है। ऐसे ही लसा निकालो, लसा मतलब जिसमें जिसकी संख्या ज्यादा हो, कोई है नहीं ऐसा, इसमें से तुमको 2 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा नीचे, 13 दोनों में है इसलिए एक लिख, कितना आया, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, करा जल्दी से, ये हुआ, सही है, 182, कितना आया, 182,
ये तुम्हारा लस आ गया, ये तुम्हारा मासा आ गया। अब कह रहा है उत्तर की जांच कीजिए कि आपने जो लसा मासा निकाला है वो सही है या ठीक है। चलो अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। अभी तुम लोग को हम बताए थे कि क्या लिखना होता है, एक साइड में लिखना होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और दूसरी साइड लस गुणे मास। अब दो संख्या कौन कौन सा है जो दिया है, 26 और 26 गुणे 91। और यहाँ पे लसा कितना निकाले हो, खाली 82, 182 गुणे मासा 13। अब इसमें इसका गुणा कराओ, उसमें उसका गुणा कराओ, जल्दी गुणा कराओ। लिख 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 पहले ही से, कितना है बताओ। 20, 2366, 2366। अब गुणा करी चलिए हम, क्या लगूगा। अच्छा ठीक है। ओहो, इसे इसे मल्टीप्लाई करा है, कितना है, सेम आया है। मैं यार 26 91, 6 2 9 96 54, 9 दूनी का 18 5 6 6 3 2, ठीक तो है यार। अगला 182 में किसका, 13 का कितना है, 6, इस तब कहाँ कराए मल्टीप्लाई मुझे, 6 24 6 7 8 2 8 1, ये तो गड़बड़ लग रहा है यार, गलत कर दिए क्या, 2 8 1, 3 दूनी का 6, 8 3 24, 4 3 1 कम 3 2 6 5 आया, 6 6 3 2, ठीक तो है। देखो लसा और मसा जो निकाला गया है इसका मतलब है कि हमने क्या निकाल रखा है, सही निकाला है। ठीक है, ये क्या है उत्तर का जांच, उत्तर की। अब जब तुम बुक खोलोगे अपना, बुक में प्रश्नावली 1.1 में, किसमें 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर घर से हल करके लाना।